already completed, but I will discuss some important points and I will give you a quiz for that, है ना? In which you will find 20 objective questions. So today we are going to play a quiz. The quiz contains 20 questions, and some questions are objective. Some questions are objective, and some are true and false. ठीक है? So first I will discuss some important things, and from Viva point of view. So this quiz will serve as a Viva for you, है ना? इसमें जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो एक्चुअली आपके Viva मार्क्स होंगे, है ना? So बड़े ध्यान से खेलिएगा. For every question you will find 30 seconds. For every question you will be given 30 seconds. तो आराम से सोचिएगा, है ना? सही जगह निशान लगाइएगा. और सिस्टम क्विज है तो हो सकता है कि यदि आप जल्दी निशान लगा रहे हैं then you will get more points, है ना? एक बच्चा मान लीजिए 20 सेकंड में आंसर दे रहा है और एक बच्चा 15 सेकंड में आंसर दे रहा है. आंसर दोनों के सही है, लेकिन जिसने 15 सेकंड में आंसर दिया है he will give some more weightage. ऐसा भी हो सकता है इस क्विज में. लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में गलत जगह निशान मत लगाइएगा, है ना? आराम से आपके पास 30 सेकंड का समय होगा और उसको लगाइए प्रॉपर. ठीक है? तो ये तो क्विज की बात हो गई. मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. देखिए मैं आपके सामने एक सिंबल बना रहा हूं. बताइए आप क्या जानते हैं सिंबल के बारे में? इस सिंबल के बारे में क्या जानते हैं आप? कभी डिस्कस हुआ है मेरा आपके साथ इस सिंबल के बारे में? सर साइड व्यू और टॉप व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ये. इसमें टॉप व्यू कौन सा है? आगे वाला. ये वाला आपके हिसाब से टॉप व्यू है और ये वाला आपके हिसाब से साइड व्यू है. ये साइड व्यू है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता. इट इज रॉन्ग बिकॉज़ टॉप के बगल में कभी साइड नहीं होता. ठीक है? हमेशा फ्रंट के बगल में ही साइड होता है. वन इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा फ्रंट के बगल में ही साइड होता है. टॉप के बगल में कभी साइड नहीं होता. ठीक है? तो ये ना ये टॉप है, साइड की जगह फ्रंट है, और यदि ये फ्रंट है तो फिर ये साइड. यस सर. ठीक है? ये फ्रंट व्यू है सर, साइड की जगह फ्रंट. अभी दोबारा से हम बात करते हैं. तो आपके हिसाब से अब कौन सा फ्रंट है कौन सा साइड है? सर आगे वाला टॉप है और टॉप तो कोई है ही नहीं. यस सर. आगे वाला सर फ्रंट व्यू है. फ्रंट व्यू और इधर वाला साइड व्यू. यस सर. आप समझ लो आप, है ना? देखो इसको हम फ्रंट व्यू अज्यूम करते हैं. यदि ये फ्रंट है तो ये साइड व्यू है. अब साइड व्यू भी दो होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू और एक होता है राइट हैंड साइड व्यू. ठीक है? तो अब बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है या राइट हैंड साइड व्यू है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू है सर. लेफ्ट हैंड साइड. वैसा ट्रायंगल को फ्रंट मानो तो फ्रंट यदि ट्रेपेजियम फ्रंट है तो ये कौन सा व्यू है? लेफ्ट से आप देख रहे हैं वो व्यू है या राइट से आप देख रहे हैं वो व्यू है? लेफ्ट से सर. लेफ्ट व्यू है वो व्यू है, क्योंकि आपको ये सर्किल पूरा नजर आ रहा है. लेफ्ट से देखने पे ये पॉइंट नजर आएगा, ये पॉइंट भी नजर आएगा. लेकिन जब आप राइट से देखोगे तो ये दोनों पॉइंट नजर आएंगे बट ये दोनों पॉइंट हिडन हो जाएंगे, है ना? तो जब हिडन हो जाएंगे तो ये अंदर वाला सर्किल डॉटेड आएगा. बड़ा सर्किल तो उसके अंदर एक डॉटेड सर्किल आएगा. हिडन पार्ट को हमेशा कैसे शो करते हैं? डॉटेड पार्ट से शो करते हैं. तो इसका मतलब ये राइट साइड व्यू नहीं है, क्योंकि इसमें तो दोनों ही सर्किल डार्क हैं, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है. ठीक है? जब हम लेफ्ट से देखते हैं और फिगर लेफ्ट में ही बना देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू को लेफ्ट में ही बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. क्या कहते हैं? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. तो इसका मतलब ये जो सिंबल है ये सिंबल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस सिंबल बिलोंग्स टू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन.
ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और सिंबल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज ट्रेपेजियम, तो दिस इज फ्रंट व्यू, है ना, ये है, और ये हमारा कौन सा है, साइड व्यू, है ना, दिस इज साइड व्यू एंड दिस इज एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। This is the front view again. This is front. Now I am looking from left. So I will see a small circle. Then I will see a big circle. है ना? So I am looking from left. The view I am making on right. तो जब लेफ्ट हैंड साइड व्यू को फ्रंट व्यू के राइट में बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट एंगल सिंबल, फर्स्ट एंगल ड्राइंग सिंबल। तो ये थर्ड एंगल ड्राइंग सिंबल है और ये फर्स्ट एंगल राइट ड्राइंग सिंबल। तो आगे से आप बता सकते हैं केवल देखकर कौन सा सिंबल कैसा है? यस यस फ्रंट व्यू, इधर एलएचएस व्यू, ये कौन सा सिंबल है? थर्ड एंगल सिंबल। यदि इसी लेफ्ट हैंड साइड व्यू को राइट में बना दिया, फ्रंट व्यू के राइट में या फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बना दिया, ओके? तो क्या ये चीज क्लियर हुई आपको सिंबल के बारे में? यस सर। ओके, अब मैं आपको कुछ और एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आप बताना कि ये फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है। ओके सर। ध्यान से देखिए, देखना ध्यान से। दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू, ठीक है? दिस इज राइट साइड व्यू, साइड व्यू, ये बीच में मेरी एक्स वाई लाइन, ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू है, नीचे टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू के राइट में राइट साइड व्यू है, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो ये कौन से एंगल की ड्राइंग है, कौन से एंगल का है काम? ये जो इस तरह से कुछ देखने को मिले, थर्ड एंगल सर। तो ये कौन से एंगल का है? थर्ड एंगल थर्ड एंगल तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है थर्ड एंगल, बताओ? आपने ये पढ़ा है कि थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? यस सर। है ना, 100% पढ़ा है आपने। तो यहाँ देखो, फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है। फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है, इसका मतलब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है? और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से देखी हुई चीज राइट में बनती है। तो ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, ये एलएचएस होना चाहिए और ये आरएचएस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का व्यू लेफ्ट राइट में बनता है, राइट साइड का व्यू लेफ्ट में बनता है। तो अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये क्लियर हुआ? ये जो इसको देख करके कुछ भी आपसे पूछा जाए कि कौन से एंगल की ड्राइंग है, तो आपको ये बताना चाहिए कि ये फर्स्ट एंगल की ड्राइंग है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फ्रंट व्यू ऊपर है, एक्स वाई लाइन के, रेफरेंस लाइन के, और टॉप व्यू नीचे। करेक्ट? अब एक और एग्जांपल ध्यान से देखिए। दिस इज एक्स वाई लाइन, दिस इज टीबी, दिस इज फ्रंट व्यू, this is RHS, this is LHS, this is RHS। बताइए ये कौन से एंगल की ड्राइंग है? थर्ड एंगल सर। थर्ड एंगल सर। बिल्कुल सही बताया आपने। थर्ड एंगल होता है, फ्रंट व्यू नीचे होता है, थर्ड एंगल नहीं होता है। और थर्ड एंगल में लेफ्ट की चीज लेफ्ट में बनाई जाती है, लेफ्ट हैंड साइड का व्यू लेफ्ट में बनाया जाता है, राइट हैंड साइड का व्यू राइट में। तो दिस इज थर्ड एंगल, दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट एंगल, ठीक है? अब एक और चीज उसको भी देखिए। ये देखिए, एक एक्स वाई लाइन है आपके पास, ऊपर टॉप व्यू है, नीचे फ्रंट व्यू है, इधर आपका आरएचएस है, इधर आपका एलएचएस है। बताइए ये कौन सा व्यू है? ये भी सर थर्ड ही है। ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है? थर्ड 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 थर्ड, सभी के हिसाब से थर्ड, ये गलत है। रीजन
ये ना तो फर्स्ट एंगल है ना ही ये थर्ड एंगल है। सर सेकंड सेकंड एंगल है सर। ड्राइंग सर सेकंड एंगल है सर। ये कोई एंगल ही नहीं है, इट इज नॉट एनी एंगल। ये ड्राइंग के रूल्स के मुताबिक नहीं है। आप देखिए टॉप व्यू के बगल में कभी साइड व्यू होता है क्या? अभी मैंने सबसे पहले ही बताया आधी क्लास में, साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट या राइट में बनते हैं, है ना। कभी भी आप टॉप व्यू के बगल में साइड व्यू देखें, समझ लीजिए ड्राइंग के नियम अनुसार नहीं है, वो कोई चीज है ही नहीं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। आपको बोलना है दिस इज नॉट एज पर द ड्राइंग रूल्स। और ड्राइंग रूल्स कहां से फॉलो होते हैं? बीएस 8888। बीएस का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, और 8888 एक कोड है। उस कोड में ड्राइंग के सारे रूल्स मेंशन हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को फॉलो करता है यूएसए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को फॉलो करता है यूरोप। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इज फॉलोड बाय यूरोप, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इज फॉलोड बाय यूएसए, यूरोप। सो वी आर पार्ट ऑफ यूरोप, वी फॉलो फर्स्ट एंगल। ठीक है, एशिया में भी फर्स्ट एंगल। तो ये वाली बात हो गई। तो ये कुछ भी नहीं है। अब मैं जरा फिर से एक और डायग्राम बना रहा हूं, बताना जरा है। बताओ कौन सा एंगल है प्रोजेक्शन? सर फर्स्ट। इट इज फर्स्ट एंगल। फर्स्ट फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू को राइट में बनाया। सो इट इज फर्स्ट एंगल। यस। अब आपको समझ सही आ गई है ना? इट इज करेक्ट। अब एक और देखिए, एफबी, टीबी, आरएचएस। बताओ ये कौन सा व्यू है? सर ये भी फर्स्ट ही है। फर्स्ट वेरी करेक्ट। फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू से, राइट हैंड साइड व्यू को लेफ्ट में बनाया। इट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, एक और देखिए, one more example. TV, this is FB, this is LHS. इधर उधर LHS। हाँ, थर्ड एंगल थर्ड एंगल सर, थर्ड एंगल सर। ये लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट में बनता है ना। सो दिस इज, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है ना। क्विज खेलते वक्त आपको ये सारी चीजें काम में आने वाली हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बी केयरफुल। तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक तो कोड मैंने बता दिया आपको, BS 8888, और एक कोड है आपका ISO। क्या फुल फॉर्म है ISO की? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ISO कोड्स, BS कोड्स, लाइक दैट। इसके अलावा टाइटल ब्लॉक आपने पढ़ा है, टाइटल ब्लॉक, इसके बारे में बता सकते हैं इसका यूज क्या है? टाइटल ब्लॉक का व्हाट इज द यूज ऑफ टाइटल ब्लॉक? एनीवन? टाइटल ब्लॉक का यूज होता है, टाइटल ब्लॉक के अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। इसका टाइटल क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ना, या ये कौन सा सीट नंबर है, कौन सी डेट में बनाया गया है, बनाने वाले का नाम क्या है, बनाने वाला कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। यू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, है ना, आपका प्रोडक्ट किस मटेरियल का है। टाइटल ब्लॉक हेल्प्स टू रीड द ड्राइंग इफेक्टिवली, है ना। टाइटल ब्लॉक shows all the information needed to read the drawing, shows all the information needed to read the drawing। ये टाइटल ब्लॉक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो व्यू आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है?
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है जिस ड्राइंग में हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं, साइड व्यू बनाते हैं, इस तरह के जो व्यूज बनते हैं, दैट टोटल थिंग इज नोन एज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब मैं आपके सामने एक चीज बनाता हूं, उसको आप बताइएगा। क्या देख रहे हैं आप? सिलेंडर। You are seeing a cylinder. तो क्या ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? Is it a orthographic projection? No, sir. No, sir. It is a actual solid. It is a actual solid. Actual solid. ये solid थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, like that. Cylinder tapered है, तो इसको क्या कहेंगे? It is oblique. है ना? इस तरह से कोई ड्राइंग आप देखें, then it is a oblique projection. It is a oblique projection. ठीक है। एक होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री से या 60 डिग्री से देखते हैं। कितने डिग्री से देखते हैं? या तो 30 डिग्री से या 60 डिग्री से। देन दैट इज नोन एज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है। और आप कितने पेपर्स के बारे में जानते हैं बताओ? ये कैसा पेपर है? दिस इज ए प्लेन पेपर, है ना? और कितने तरह के पेपर होते हैं? आपने एक ग्राफ पेपर सुना होगा, ग्राफ पेपर तो बनाया होगा ना, ग्राफ पेपर का यूज किया होगा। तो कितने तरह के पेपर्स होते हैं? प्लेन पेपर, ग्राफ पेपर, और क्या होता है? एक होता है आइसोमेट्रिक पेपर, आइसोमेट्रिक पेपर। कभी देखा है आपने आइसोमेट्रिक पेपर? देखा होगा आपने, ऐसा पेपर देखा होगा जिसमें डॉटेड है, आपने देखा है? बहुत सारे डॉट्स कभी नजर आया होगा। तो इस तरह का जब डॉटेड पेपर होता है, दैट इज नोन एज आइसोमेट्रिक पेपर। और ड्राइंग बनाने के लिए दिस पेपर इज वेरी वेरी यूजफुल। आइसोमेट्रिक पेपर इज वेरी वेरी यूजफुल। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन हो गई, और अब मैं क्विज की तरफ जाऊंगा। तो आप सभी अपने अपने मोबाइल्स में ओपन करिएगा। मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, उसका नाम है join my quiz.com। अपने ब्राउजर में डालिए join my quiz.com, है ना? QUIZZIZZ.com। इससे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट इससे भी जा सकते हैं। तो सभी अपने अपने उसमें joinmyquiz.com अपने मोबाइल के ब्राउजर में, है ना, उसमें डालिए। और फिर वो आपसे एक कोड मांगेगा, है ना? वो आपसे एक कोड मांगेगा, एंड दैट कोड आई विल प्रोवाइड यू। जैसे ही आप उस कोड को उसमें डाल देंगे, आप क्विज में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो मुझे सुन पा रहे हैं ना आप सभी लोग? सर साइड दीजिए, साइड। हाँ, yes, है ना? joinmyquiz.com। जब तक मैं क्विज ओपन कर लेता हूँ। सर कोड क्या है? कोड कोड आई विल प्रोवाइड यू, जस्ट वेट।
यस द कोड इज, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन आपको ना, इट इज बेटर कि आपको कोड वही नजर आ जाए। तो आई एम शेयरिंग सेशन। यस, देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? 813832 नजर आ रहा है सभी को? 813832 कोड। यस, मुझे बताइए कि आपको नजर आ रहा है 813832? यस, आकाश यादव है ज्वाइन, अनिकेत पांडे है ज्वाइंट, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वेरी गुड। अनिल कुमार है ज्वाइंट, मुकुल है ज्वाइंट, सो नाइस। मन प्रताप है ज्वाइंट। टोटल 8 participants have joined. Join all of you, then I will start. Dushyant has joined, and this MG, what is the name of MG, full name? Kartiki Tiwari has joined, Amol has joined, MG has joined. Yes. So total 14 participants have joined. Anybody left? सर मेरा नहीं हो पा रहा अभी। सर अभी हमारा नहीं हो रहा। सर मेरा नहीं हो रहा सर, दोबारा बता दीजिए। हाँ, the code is, बताता हूँ आपको कोड। कोड तो डाल दिया सर। अच्छा, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए और या बाहर निकल के दोबारा से ट्राई करिए एक बार। वी आर वेटिंग। सर हमारा नाम तो आ रहा है, मतलब स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ। स्क्रीन पे नाम आ रहा है आपका? हाँ। कौन सी स्क्रीन पर, जूम की स्क्रीन पर या क्विज की स्क्रीन पर? इस पर नाम आ रहा था ना, उस पर नाम लिख दिया सर मैंने। अच्छा उस पर नाम तो आ रहा है। अच्छा, वो तो गया तो ऐड हो चुके हो है ना? अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो क्वेश्चन नजर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, है ना? ओके सर। हाँ, डोंट वरी। सर एक बार सर मुझे बता दो, मैं नहीं हो रहा। अच्छा, आपका नाम? सर मोहित। योर नेम इज मोहित, है ना? यस सर। ओके, तो मैं जस्ट अभी बताता हूँ। सर मेरा देखना हो गया कि नहीं? देखो मैं एक बार सारे नाम पढ़ दे रहा हूँ, है ना? 15 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। द्वारिका सिंह, मैं जो नाम पढ़ रहा हूँ वो ज्वाइन हो चुके हैं। द्वारिका सिंह, अमोल, कार्तिकेय तिवारी, एमजी, दुष्यंत, अभय मिश्रा, अजय, अरुण चौधरी, अनिल कुमार, मुकुल, आशीष राजपूत, मन प्रताप, आयुष यादव, आकाश राघव, अनिकेत पांडे। ठीक है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से अब कोई नहीं बच रहा है। सर मोहित। मोहित, शायद चीटर लग रहा सर मैं बच रहा हूँ सर, बता। मोहित बच रहे हैं। तो आपने कोड डाला, कोड मांगा गया आपसे? www डॉट, सर वो लिंक बता दीजिए दोबारा। हाँ, लिंक ये लिखिए www.QUIZ, ठीक है? QUIZ, ये क्लिक करिए। फिर वहां पे गेम कोड आपसे मांगेगा, उसको कोड डाल दीजिए आप। मोहित बताते रहिए हमको। QUIZ, स्पेलिंग ध्यान से डालिए। QUIZ। मोहित क्या सुन पा रहे हैं? सर कोई स्टार्ट कर दीजिए।
हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मोहित का कुछ इंटरनेट कनेक्शन वीक है ना। चलिए, वी आर स्टार्टिंग, है ना। बीच में मोहित आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। चलिए, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। Ten seconds left for this question. 5 seconds left for this question. Hurry up. Yes. Okay. Now the next question is on your screen now. What are the conditions states asymmetric? Five seconds left for this question. Hurry up. Next question is on your screen. Now this is the third question. अब तक आशीष राजपूत टॉप पे चल रहे हैं What is the correct term for और अनिल कुमार सेकंड पर हैं। asymmetric theory? Okay, so now I am moving to next question. What does the standard oil stand for? 10 seconds left. Yes, now next question. आशीष राजपूत, अनिल कुमार एंड अमोल फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर हैं अब तक। Ten seconds left. Next question on your screen is now. Ten seconds left. Next question on your screen now. अमोल सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं आप, अनिल कुमार थर्ड पर हैं, आशीष राजपूत फर्स्ट पे बने हुए हैं।
यार क्या कर रहा है 8 seconds left. Next question on your screen. Oh, मुकुल सेकंड पे आ चुके हैं अब. मुकुल अच्छा खेल रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं. What projection is object ground in light समय यार क्या कर रहा है कौन है 10 seconds left. Yes. Next question on your screen now. Which of the following represent central line? Central line. 5 seconds left. Next question. What used to grow from Next question. Yes. Next question. define orthographic projection. Yes. Next question. All elements of an item must be shown an engineer drawing. Yes. Next question. What is the purpose of the title below? Title below plan. Title below to show on the front of the plan. Yes. Next question. तो अब तक के लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग
आशीष राजपूत फर्स्ट पर हैं, मुकुल सेकंड पर हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। We must the type of material used in engineering. We must sufficient material. और अब ये रहा 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दुष्यंत सेकंड पे आ गए हैं और आयुष यादव थर्ड पर हैं, मुकुल अब फोर्थ पे पहुंच गए हैं। और ये 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। The person who has created the drawing only without person, without Five seconds left for this question. और अब ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दुष्यंत काफी अच्छा खेल रहे हैं, सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। Must commonly use paper people. Very nice. Now 16 questions have completed, and as per the leaderboard, Ashish Rajput first position, Dushyant second, Ayush Yadav third. Okay, so I am now moving to next question. 4 questions are remaining now. 16 questions completed, और ये रहा 17th question आपकी स्क्रीन पर। Going is a form of communication. Going is a communication. Going is a form of zero. Eight seconds left. और अब अमोल थर्ड पे आ गए हैं, दुष्यंत सेकंड पर हैं, राजपूत फर्स्ट पर हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। दिस इज द 18th क्वेश्चन, 18वां प्रश्न। Third and progression is used by USA. और ये रहा अगला प्रश्न। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। First time progression is used by Europe. Nine seconds remaining for this question. So 19 questions have been completed. Only the last question is remaining. Now the position has again changed. Now Amol is on second position. And now I am moving towards the last question of this quiz. The plan is looking over the clip of the drawing.
looking under method of drawing, looking at this side of the coin. Yes. Okay. So all the questions have been completed. So now I am ending the quiz. So quiz has been ended. Okay, so this is the screen दिख रही है आपको? Yes, sir. First winner is Mr. Ashish Rajput. Yes, sir. Okay. And second is Ayush Yadav. Yes, sir. है ना? सेकंड पोजीशन. मैं आपको जरा सा स्कोर बोर्ड दिखाता हूं फिर से, है ना? So class accuracy is 51%. Toughest question is question 15. Longest question is 15. 6 questions had an accuracy of less than 40%. Okay. So were there any errors in this quiz? There is no error. Okay. So now I am showing you the scoreboard. Yes, the scoreboard is visible to you or not on the screen? Yes, sir, दिख रहा है. Okay, so Ashish Rajput has scored 12,720 marks. This is the score as per the system, and he has tick marks are the right answers. So he is the topper of this quiz. Second one is Ayush Yadav, 10,420, and Amol is on third position, 10,100. Then Anil Kumar, MG, सभी ने अच्छा खेला है. Quiz has been played by all the. चेतन शर्मा, है ना? इन्होंने शायद आंसर नहीं दिए, अनअटेम्प्टेड छूट गए इनके क्वेश्चंस, है ना? सर मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया था. ज्वाइन नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, है ना? आप इसको कभी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, है ना? उसमें आप एक बार इसे सॉल्व कर लीजिएगा. ओके सर. है ना? द्वारका सिंह को भी भेज दूंगा मैं. बाकी अरुण चौधरी, अजय, मोहित, अभय, कार्तिकेय तिवारी, है ना? मुकुल, अनिकेत पांडे, सभी ने अच्छा खेला है. तो ये क्वेश्चन 10 तक आ रहा होगा अभी आपके सामने, 1 से लेके 10 तक. अब इसके आगे देखें तो पूरा ये 20th क्वेश्चन तक आपको नजर आ जाएगा इसका पूरा स्कोर कार्ड. ठीक है, तो यदि हम आशीष राजपूत का देखें तो सर मेरे सर 2 क्वेश्चन सर छूट गए सर नेट की वजह से सर. अच्छा, नेट बीच में चला गया होगा, है ना? यस मेरा पहला क्वेश्चन छूट गया नेट की वजह से. कोई नहीं, देखो ये केवल एक आइडिया देने के लिए थी आपको क्विज. ठीक है, आपको आइडिया देने के लिए. आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल यही सब कुछ. थैंक यू. हाँ, आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, बट जो टॉपर हैं उनको भी बहुत अच्छे मिलेंगे उनको, है ना? और सभी को भी अच्छे मिलेंगे, है ना? किसी को नेटवर्क ही नहीं आ रहा था सर यहाँ. कोई नहीं, ये सब चीजें भी हम कंसीडर करेंगे. तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्विज? सर बहुत अच्छी लगी सर. मजा आया. इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको आइडिया लग गया है ना? फाइनली वाइवा लेंगे एक्सटर्नल के टाइम पर जब आपका एग्जाम होगा, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद एग्जाम भी ऑनलाइन ही होंगे, है ना? यस सर. ठीक से मालूम तो नहीं है, तो मैं सर ऐसा लग रहा था जैसे केवीसी में खेल रहे हो. अच्छा. ओके, तो मैं इसे स्टॉप शेयर करता हूँ फिलहाल. और अब मुझे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो 2 मिनट और लूंगा बस आपसे. एक तो मुझे आपसे चाहिए जितनी भी शीट्स आपने बनाई हैं, तो वो अभी सारी चेक नहीं हुई है आपकी, है ना? यस सर. कुछ ही चेक. हमारी तो एक ही चेक हुई है. किसी की 1 हुई है, किसी की 5 हुई है, किसी की 4 हुई है. सर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको. सर घर पे ये बनाएंगे कैसे सर? सारी सीट्स बना करके उनको स्कैन करके एक पीडीएफ बनानी है.
सर घर पे कैसे बनाएंगे सर? नहीं, जितनी बनी हुई है ना, यस सर। वो तो है ही है। सर मेरे और पास जो सब नहीं बनी बनी है। है तो वो आपका लैपटॉप में ऑटोकैड नहीं है आपके पास? नो सर सर। लैपटॉप ही नो नहीं है सर, सर। नो सर। लैपटॉप नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल हमारी सीट्स कितनी थी? 8। 8। 8 सीट्स 8 थी तो सर, मैं 6 बोल रहा हो हूँ, गई। 8 सीटों में से आपके पास कुछ तो होंगी जो आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, है ना? यस सर। कंप्लीटेड है, और कुछ ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो कंप्लीटेड है उनको तो आप स्कैन कर लीजिए, और इनके लिए आप क्या करिए, इसका मेथड आपको थ्योरी में लिखना है। यस सर। प्रोजेक्शन को कैसे करेंगे वो मेथड बतानी है, और उसको मैन्युअली आप पेपर पे बना के, है ना, मैन्युअली बना लीजिए। जैसे एक पेंटागन बनाया, यस सर। यस सर। मैन्युअली बनाइए, उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए, और मैन्युअली बनाने के बाद फिर उसका स्कैन कर लीजिए, और सारे स्कैन का सिंगल पीडीएफ बनाना है। ओके सर। ठीक है, सिंगल पीडीएफ बनेगा, और उसमें शुरू में आपका वो रहेगा इंडेक्स, पहला पेज इंडेक्स रहेगा, उसमें सीरियल नंबर आएगा, और शीट डिस्क्रिप्शन, शीट का डिस्क्रिप्शन आएगा उसमें, शीट डिस्क्रिप्शन, और उसमें आएगा पेज नंबर 8। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। बस मैं खत्म कर रहा हूँ। सीरियल नंबर, शीट डिस्क्रिप्शन, पेज नंबर और डेट, है ना? ये आप इंडेक्स बनाइएगा, ये सारी चीजें कंप्लीट करके एक सिंगल पीडीएफ बना के मेरे पास आप मेल कर दीजिएगा, और मेल मेरा है raj.sharma@dla.ac.in। ठीक है, जो फाइल बनेगी उस फाइल का नाम जो होगा, राज शर्मा। हाँ, जो फाइल का नाम होगा वो आप अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर या अपना नाम डाल दीजिएगा, रोल नंबर और नाम दोनों डाल दीजिएगा फाइल के नेम में। कुछ भी नाम मत बनाइएगा, आपका रोल नंबर और नाम ये लिखिएगा, और मुझे सेंड कर दीजिएगा, है ना? ठीक है, ये तो देनी कब तक है? एग्जाम में, और एग्जाम के इंस्ट्रक्शन तो के लिए देनी कब तक है? देनी कब तक है? 1 वीक है आपके पास। ठीक है, मतलब एग्जाम से पहले देनी है, अभी एग्जाम की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है ना आपकी। यस सर। हाँ, तो जो भी है एग्जाम की डेट से पहले सबमिट करना है। ठीक ठीक सर 1 मिनट साइड हट जाइए सर, 1 मिनट साइड हट जाइए सर, नोट करना है। ले लीजिए, है ना? एग्जाम की डेट से पहले दे हो गया दीजिएगा। सर, हो गया। आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक दे दीजिएगा, संडे शाम तक। यस सर। यस सर। संडे के शाम तक दे दीजिए, 3-4 दिन बहुत मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो चलिए मैं अब क्लास एंड करूंगा, और मिलेंगे फिर एग्जाम में जैसे भी इंस्ट्रक्शन होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सर सर। आप भी देख लो उधर। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू सर।